ओम शांति। आज सुनते हैं 25 नवंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा बदल जाए दुनिया। ये था मुरली सॉन्ग। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, बाबा आपकी कसम। अब इसका क्या मतलब? बाबा ने कहा इसका भाव ये है कि सारी दुनिया चाहे बदल जाए, चाहे मेरे पीछे पड़ जाए, लेकिन मैंने बाबा जो आपसे वायदे किए हैं, आपसे जो संकल्प किए, मैं नहीं बदलूंगा। मैं बाबा पूरा पक्का रहूंगा। हम नहीं बदलेंगे बाबा। हम आपका हाथ पकड़ा है तो पक्का ही पकड़ा है। कईयों को तो झट बदली। मुरली सुनेंगे, क्लास करेंगे, वहाँ बाबा बाबा, और घर में गए फिर बदल गए। अरे भाई क्या हुआ? मायावी संग में गए फिर वहाँ बदल गए। जैसा संग मिलता गया, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास। बाबा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिघल जाओ, बदल जाओ। हाँ, नो कंप्रोमाइज। अपने नियमों में कोई भी वो नहीं करना चाहिए। जब बाबा के हम बन गए पक्के बच्चे, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। दुनिया भले बदल जाएगी, हम अपने योग बल से दुनिया को बदल देंगे। लेकिन हम अपने नियमों में सुदृढ़ रहेंगे। इसको कईयों ने उल्टे ढंग से भी धारण किया हुआ है। कहे चाहे दुनिया कितनी बदल जाए, लेकिन हम टस से मस अपने संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे। हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं, इसको उल्टी धारणा नहीं करनी, सुलटी धारणा करनी है कि कुछ भी हो जाए हम अपने नियमों को सुदृढ़ता से पालन करेंगे, हम नहीं बदलेंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम यहाँ बैठते हो, तुम्हें कितना ना नशा रहता है कि बाबा आया कि आया, बाबा आया कि आया। ये मधुबन की बात है। मधुबन में मुरली सुनने जाते थे तो बाबा आया कि आया, ब्रह्मा में बाबा, शिव बाबा आया कि आया। कितना नशा रहता था जब मुरली सुनते टाइम, बस सब इसी नशे में बैठते थे। फिर गुलजार दादी के तन में भी सब इसी के, बस भगवान आया अभी इनके तन में, आया कि आया, आया कि आया। बाबा ने कहा सेंटरों पे क्या होता है? सेंटरों पे होता है बाबा की मुरली बजाई हुई, आई कि आई, आई कि आई। हाँ, बाबा ने कहा फर्क होता है ना। लेकिन आज बाबा ने बुद्धि बल ऐसा दे दिया है कि सेंटर पे भी आप ये नशे से सुने कि भगवान बाप आया कि आया, बाबा ही आके सुना रहा है मुरली। ये मुरली मंथन भी बाबा ही सुना रहा है। हम बच्चे तो केवल निमित्त माध्यम है। करण करावनहार तो वो है, सर्वशक्तिवान वो है जो उसकी याद में सुनाएगा और उसका वाहन करके सुनाएगा। वो खुद आके पार्ट बजा देगा। बहुरूपिया है ना, वो तो कितने भी रूप रच सकता है। तो बाबा आया कि आया याद रहना चाहिए। ये भी योग है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, सिगड़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है, जिसमें बिल्कुल तुम्हारी 84 जन्मों की कहानी, क्या थे, क्या बन गए, अब फिर क्या बनना है। फिर और धर्मों का तो इसमें ज्ञान नहीं। उसके लिए फिर बाबा ने कहा गोला है, जिसमें सारे धर्मों का ज्ञान है। तो इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि में तुम्हारे सारी नॉलेज घूमती रहनी चाहिए। फिर उसके बाद बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, आज सारी मुरली बाबा की सर्विस सर्विस सर्विस। बच्चों को हड्डी सर्विस करनी है। बाबा ने 2 प्रकार की हड्डी सर्विस बताई है। एक बाबा ने कहा हड्डी सर्विस, स्थूल हड्डी सर्विस, अर्थात बच्चे हड्डियों को लगाते हैं, बाबा की यज्ञ सेवा करते हैं, बाबा के भंडारे की सेवा करते हैं, भोजन बनाते हैं, कितने प्यार से बाबा की यज्ञ सेवा करते हैं। तो अनेकों को राजी करते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं। तो बच्चे ये भी कितना उससे उच्च पद मिलता है। दूसरा बाबा ने कहा हड्डी रूहानी सर्विस। वो कौन सी है बच्चे? आत्माओं की सेवा, रूहानी सेवा। वो सच्ची सेवा है। जितना सेवा करेंगे प्यार से, उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे।
इसलिए बाबा ने कहा वो हड्डी रूहानी सेवा बच्चों को खूब करनी। सर्विस करने वाले उछलते रहेंगे। सर्विस कौन करेंगे? जिनको धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो सर्विस कम करेंगे। निशानी है, अंदर भरपूर होगा तो खूब सर्विस करेंगे, उछलते रहेंगे। ये थी प्यारे बाबा की बहुत सुंदर आज की मुरली की मुख्य मुख्य पॉइंट। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को विशेष पवित्र, बाबा तुम्हें अब कहते हैं पवित्र बनेंगे तो तुम उच्च पद पाएंगे। ये बाबा का विशेष फरमान है तुम बच्चों के लिए। तुम्हें इस फरमान को फॉलो करना है। और बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ते समय बच्चे जो अच्छे बच्चे होंगे ना तो सर्विस का ख्याल नहीं चलने देंगे। उस वक्त बुद्धि कहीं और जानी नहीं चाहिए। कईयों की बुद्धि तो भटकती रहती है। बाबा सुना रहा है तो तुम्हारी बुद्धि बस बाबा में ही लगी रहनी चाहिए कि अब बाबा क्या सुना रहा है, और सर्विस के उस वक्त ख्याल नहीं आए ये करेक्ट करूं ये करूं, नहीं। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, ये गायन है ना तुम्हारा ही है। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो देवी देवताओं से पूछो। ये बच्चे तुम्हारा ही गायन है। तुम्हें ही उस अतीन्द्रिय सुख में तुम्हें हर वक्त रहना है। आज प्यारे बाबा ने कहा सब स्थिति में रहो, बस तुम्हारी परिस्थिति सारी भाग जाएगी और नीचे हो जाएगी और तुम विजयी रतन बन जाएंगे। तुम सब स्थिति में रहो। सब स्थिति कितनी अच्छी। आज बाबा ने कहा ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा मन बुद्धि को ऑर्डर में चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान, जहाँ चाहूँ जितना समय चाहूँ मन बुद्धि को वहाँ टिका लूँ, ये है ईश्वरीय अथॉरिटी को यूज़ करना और ये मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। अच्छा, ओम शांति। आज सारा दिन रूहानी सेवा में, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, दान दिए बिना रहना नहीं, और एक बुद्धि बाबा में लगानी है। बाबा से ज्ञान रतन खूब लूटने। ओम शांति।